ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सर्व दुखों का मूल कारण इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। संसारी जीव मूल कारण को नहीं देखते, उत्तर या तात्कालिक कारणों को ही दुख का कारण मान लेते हैं और मूल कारण के जीवित रहने पर दुखों का अंत नहीं आता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को निंद्य माना गया है, काम भोग रूप माना गया है, और जब तक वह जीवित रहता है तब तक दुख जीवित रहता है। संसार जब तक ही है जब तक हम इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति करते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध किए बिना कोई जिनेंद्र नहीं बना। जिनेंद्र नाम ही इंद्रिय जय करने का है। हम परमात्मा की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, पर उनके गुणों को अंगीकार नहीं करते। परमात्मा ने इंद्रिय जय किया है, इंद्रिय ज्ञान का पूर्ण रूप से निरोध किया है। उसके लिए वे अंतर्मुख रहकर अपने शरीर का ही आस्वादन किया है, संवेदन किया है। जीवन में दुख नहीं आए, हम सुखी रहें, तो इसके लिए एक ही उपाय करिए, सम्यक उपाय, इंद्रिय ज्ञान को लगाम देना। उसके लिए नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखना, अपने ही चिन्ह मूर्त से युक्त रहकर उसके सुख दुख की जो भी स्थिति है, जो आपकी अपनी स्थिति है, उसी को भोगना। मूर्त पदार्थों को भोग कर सुख पाने का जितना भी प्रयत्न है वह मिथ्या है। वह बालू पेल कर तेल पाने जैसा प्रयत्न है। अपने मुद्रा को सतत लक्ष्य में रखिए, इसी का सतत संवेदन कीजिए। इसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है। बहिर्मुखता ही सर्व दुखों की खान है। बहिर्मुखता का नियंत्रण किए बिना फिर आप कितने ही दयादान आदि शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करें, आप सुखी होने वाले नहीं हैं। जीवन में नाना दुखों के प्रसंग बनने वाले हैं। आप सुखी हैं यदि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहने के लिए अपने में ही स्थित रहिए, अपने अमूर्त शरीर का ही एहसास करते हुए रहिए। बाहर की दुनिया से नाता तोड़कर अपनी दुनिया जो अपना अमूर्त शरीर है उससे ही युक्त रहिए। अपने में रहना ही मोक्ष में रहना है। अपने में रहने की कामना ही मोक्ष की कामना है, सुख की कामना है। जो सदा सुखी रहना चाहते हैं तो अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। यही वेदना उत्पन्न होती है और यही सुख उत्पन्न होता है। यहाँ वेदना नहीं चाहते हैं,
सुख ही चाहते हैं तो अपना ध्यान यहीं पर रखिए। जहाँ जहाँ वेदना संभवित है वहाँ वहाँ अपने ध्यान को लाइए, तो फिर वेदना होने का प्रसंग उपस्थित नहीं होगा। क्योंकि अपना ध्यान लाने से वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट हो जाता है, और कर्म के अभाव में वेदना होना संभव नहीं है। वेदना को मिटाने के लिए वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को मिटाइए, और वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को मिटाने के लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। उसकी जैसी भी सुख दुख रूप अवस्था है उसको ही भोगिए, और अपने सन्मुख होने पर रागादिक उत्पन्न नहीं होते। रागादिक का होना ही आकुलता है। जब रागादिक नहीं होते तो आप निराकुल रहते हैं। आकुलता का नहीं होना ही सुख है। इस सर्वांग में आपको वेदना का अनुभव नहीं होकर उत्तम सुख का अनुभव होता है। उस समय तक धैर्य धारण करना है जब तक कि वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट नहीं हो जाता है। ध्यानाग्नि वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर नष्ट करती है, और उसमें कुछ समय लगता है। तब तक आपको सहिष्णु भी होना है और धैर्य भी रखना है। नास्ति रूप से इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना और अस्ति रूप से अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना। अपने अमूर्त काया के सन्मुख होने से होने वाले सुख शांति के परिणाम को ही भोगना, बहिर्मुख नहीं रहना। अंतर में ही विचरण करिए। सिर से पैरों तक आपकी सीमा है। आप प्राप्त शरीर के आकार हैं। प्राप्त शरीर के अंगोपांग रूप आपके अमूर्त अंगोपांग हैं। उन्हीं के सन्मुख रहने से उन अंगोपांगों में सुख का प्रवाह होता है। आपको सुख का अनुभव होता है। उस सुख से वंचित नहीं रहना है। जड़ पदार्थों में किंचित भी सुख नहीं है। उनसे सुख होने का भ्रम छोड़िए। उनके लक्ष्य से भी हमारा अमूर्त शरीर ही विषय सुख रूप नमन करता है। विषय सुख भी विषय नहीं देते हैं, आपकी अमूर्त काया ही देती है। इसलिए अपनी अमूर्त काया के सन्मुख ही रहिए। वही उसकी भक्ति करना है। आत्म भक्ति अभेद भक्ति अभिन्न साधन साध्य भाव है। भिन्न साधन सब पराधीन है, फिर वे देव शास्त्र गुरु क्यों न हो, उनके आश्रय से सुख नहीं है। जीवों को देव शास्त्र गुरु का भी भारी पक्ष हो जाता है, और वह योग्य नहीं है। पक्ष अपना ही रखिए, उसी में स्वाधीनता है। अन्य की वस्तु कितनी अच्छी क्यों न हो, वह ग्राह्य नहीं होती है। अपनी वस्तु जैसी है उसी को आप निशंक होकर भोग सकते हैं।
इसलिए आपके लिए आपकी मूर्त ही उपादेय है, ग्राह्य है, जिसको आप सुख शांति से सतत भोग सकते हैं। वह संयोग रूप नहीं है, इसलिए उसका वियोग भी नहीं होता है। अपने सन्मुख होकर अपने को प्राप्त करिए, सदा अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि इसके विमुख रहने पर इसके वियोग जैसा हो जाता है, और अपना वियोग वह सुख का ही वियोग है, और पर का संयोग वास्तव में वह दुख का ही संयोग है, क्योंकि पर के लक्ष्य में अपना लक्ष्य छूट जाता है। अपना लक्ष्य छूटने का अर्थ सुख का ही छूटना है, और सुख को छोड़ना नहीं है। कौन समझदार व्यक्ति सुख को छोड़ना चाहेगा? निरंतर सुखी रहने के लिए निरंतर अपने सन्मुख रहिए, अपने में ही विहार करिए, निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू परद्रव्य में। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है, वह वास्तव में आचरण योग्य है, आचरण रूप है। अपने मूर्त के सन्मुख रहने रूप है। मोक्ष मार्ग पढ़ने पढ़ाने रूप नहीं है, आचरण रूप है। इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, अतीन्द्रिय स्वसंवेदन रूप है। पराश्रय रूप नहीं है, स्वाश्रय रूप है। आपका आप अनुभव करना, क्योंकि आपको आपकी ही शरण है, किसी गुरु की शरण नहीं है, किसी शास्त्र की शरण भी नहीं है, और परमात्मा तो साक्षात उपलब्ध ही नहीं है, और उनकी जो प्रतिमा बनाई जाती है वह अचेतन है, सुख स्वभाव से शून्य है। और साक्षात परमात्मा भी हो तो उनके साथ बद्ध मूर्त शरीर ही हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है। परमात्मा के सुख का अनुभव हमको होना संभव नहीं है। हर द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, दूसरे के अस्तित्व में प्रवेश करने का प्रयत्न वह दुखदायक है। हर द्रव्य एक पूर्ण इकाई है, इसलिए आप भी एक पूर्ण इकाई है, पूर्ण स्वदेश है, पूर्ण सुख के नाथ है, निर्मल सुख के नाथ परमात्मा रूप है। अपने को न इंद्रियों से जानना है, न उसका मन से विचार ही करना है, न स्मृति ज्ञान में ही उसको लेना है, क्योंकि आप इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। इंद्रियां, मन, मस्तिष्क सबको इंद्रिय जानो। बाहर जो मूर्त पदार्थ हैं वह भी नो इंद्रिय समझो। अपने अलावा सबको इंद्रिय देखो और उस पर विजय प्राप्त करो, अर्थात उसको अपने ज्ञान का विषय मत बनाओ। ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ ही होते हैं, इसलिए ज्ञान का ही त्याग करो और अपना अनुभव करो। ज्ञान में स्थित जीव ही ठगाता है, नाना दुखों को भोगता है।
जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, लोग ज्ञान का आलम्बन ज्यादा लेंगे, ज्ञान से ही सुख पाने का प्रयत्न करेंगे, और सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, क्योंकि सुख ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है। सुख साक्षात अनुभव का विषय है, उसके लिए ज्ञान की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। आप सुख का ही बना हुआ है और आप अपने सुख को भोगे। उसके लिए अपनी दृष्टि को बाहर की ओर नहीं करें, तो आप अपने उत्तम सुख को भोग सकते हैं। बहिर्मुखता ही स्वानुभव में बाधक होती है, और ज्ञान बहिर्मुखता रूप है, इसलिए ज्ञान ही आनंद में बाधक है। तो ज्ञान का ही निरोध करिए। जितना ज्ञान हमारे पास है वह सब परोक्ष है, पराधीन है, मूर्त को ही विषय करता है, और उससे सुख की उपलब्धि कदापि नहीं होती। सुख की उपलब्धि ध्यान से है, और ध्यान का ध्येय पर पदार्थ नहीं है। ध्यान का ध्येय अपनी मूर्त है। आप ही ध्यान का विषय है, पर पदार्थ कदाचित इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं। पर पदार्थों का ध्यान नहीं होता और अपना ज्ञान नहीं होता। अपना ध्यान होता है और पर का इंद्रिय ज्ञान होता है। हमने एक ही भूल की है जिससे हम नाना दुख भोग रहे हैं, भोगे हैं, कि मूर्त पदार्थों को देखते जानते आए हैं, मूर्त के सन्मुख जीते आए हैं। जो मूर्त नहीं है वह अपने अमूर्त काया, वह केवल स्वसंवेदन गोचर है, स्वयं के ही अनुभव में आती है, वेदन में आती है, अनुभव में आती है। अर्थात यहाँ सुख दुख की स्थिति का सहज ही हमको वेदन होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपनी ओर आकर ठहरिए, आपको अपूर्व सुख का अनुभव होगा, अनुपम शांति मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होकर अनंत काल तक सुखी रहेंगे। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। क्योंकि सिर से पैरों तक ही सुख है, इसलिए ध्यान को अपने सिर से पैरों तक इतने भाग के सन्मुख रखना है, और संपूर्ण अमूर्त काया के सन्मुख हम अभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका बाधक कर्म मौजूद है। जितना भी भाग हमारे लक्ष्य में आता है उसी लक्ष्य से संतुष्ट रहना है। ललाट भाग पर आइए। जब ललाट भाग पर आप आए या किसी अन्य भाग पर आप आते हैं तो अपने को धन्य मानिए। इस घड़ी को धन्य मानिए, क्योंकि अपना मुख अपनी ओर होने से हम मोक्ष मार्गी होते हैं, परमात्मा बनने के अधिकारी होते हैं।
सर्व दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख पाने के अधिकारी होते हैं, सर्व चिंताओं से मुक्त रहते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों भवों के मध्य में लाइए। अपने सन्मुख होने पर जो भी सुख दुख होता है उसमें समता भाव लाइए। सुख दुख में हम समता धारे। पर सन्मुख होने पर होने वाला विषय सुख दुख दोनों को समान देखें, दोनों को दुख ही देखें, और अपने सन्मुख होने से होने वाले शारीरिक सुख दुख दोनों को ही अतीन्द्रिय सुख देखें। दोनों कानों का भाग अपनी ओर दृष्टि अमृत रूप पर नमन करती है, हमको उत्तम सुख देकर निर्वाण प्रदान करती है। करने योग्य कार्य यही है कि हम अपने सन्मुख होकर जन्म मरण से मुक्त हो, परमात्मा होकर रहे। परमात्मा दशा को प्रकट करने का ही लक्ष्य बनाइए। सर्व संयोगों की उपेक्षा करना है। सर्व संयोग मूर्त है और मूर्त वास्तव में ग्राह्य नहीं है। मूर्त से मूर्त कर्म का ही बंधन होता है और वह मूर्त कर्म ही हमारे सुख के घात में निमित्त होता है। नासिका, दोनों होठ, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, मसूड़ों का भाग, जिस भी भाग के आप सन्मुख होते हैं तो वह भाग तो स्वस्थ होता ही है, पर शेष भागों से भी कर्मों की निर्जरा होती है और आपके अन्य भाग भी फिर स्वतः स्वस्थ रहते हैं। मुख के भीतर जीवा, जीवा के ऊपर तालु, अपने शरीर के अलावा अन्य कोई वस्तु आराध्य नहीं है, सेवन करने योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपनी ठुड्डी के भाग पर लाइए। दोनों गाल, गर्दन का भाग,
सीने का भाग, हृदय स्थान, बायां सीना, दायां सीना, बाईं ओर की पीठ का भाग, दाईं ओर की पीठ का भाग, अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि का स्थान, पेट के संकोच विस्तार को लक्ष्य में लीजिए। नाभि का स्थान सुख का उत्तम स्रोत माना जाता है, ध्यान का प्रधान ध्येय माना जाता है। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, शरीर के आकार में आपकी मुद्रा अत्यंत पवित्र है, आनंद से भरपूर है। ये अपने अमूर्त काया ही सुख दाता है और इसमें मिली भी मूर्त काया वह सुखदायक नहीं है, क्योंकि उसमें सुख स्वभाव नहीं है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, मन ही मन इसको नमन कीजिए। नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। अपने में ठहरने का पूरा यत्न कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।